दिल्ली दोनों जगह से दो रिपोर्टर्स हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले रुख करते हैं श्वेता वर्मा का। श्वेता, महाराष्ट्र कोरोना के मामलों में टॉप पर है। अकेले मुंबई में 1956 नए केसेस आ चुके हैं। ऐसे में कोरोना पर काबू पाने के लिए सरकार की क्या रणनीतियां बताएं? क्या मास्क का दौर फिर आने वाला है? फिलहाल अभी अनिवार्य यहाँ पर किस तरह का कितना दिख रहा है? महाराष्ट्र में लगातार कोविड की संख्या में इजाफा देखा जा रहा है। अगर महाराष्ट्र में बीते 24 घंटों की बात की जाए तो 3000 से अधिक कोरोना केसेस दर्ज हुए हैं। वहीं अगर आर्थिक राजधानी मुंबई की बात करें तो पिछले 24 घंटों में मुंबई में 1956 नए कोविड के मामले दर्ज किए गए हैं, जिसमें 0 मौतें हैं। इसके साथ ही मुंबई में पॉजिटिविटी रेट 12.74% तक पहुंच गया है। अब यह देखना होगा कि क्या महाराष्ट्र सरकार मास्क को लेकर कुछ ठोस कदम उठाती है आगे आने वाले दिनों में। कैमरा पर्सन निसार के साथ श्वेता वर्मा, ईटी स्वदेश। चलिए, तो महाराष्ट्र का हाल तो आपने देखा, लेकिन देश की राजधानी दिल्ली में भी कोरोना के आंकड़े बढ़ रहे हैं। दिल्ली में 655 नए केसेस दर्ज किए गए हैं, जबकि 2 की मौत भी हो चुकी है। ज्यादा जानकारी लेकर हमारे सहयोगी दानिश आनंद हमारे साथ जुड़ गए। दानिश, राजधानी दिल्ली में भी कोरोना के बढ़ते आंकड़े टेंशन बढ़ा कर रहे हैं। देखिए, कंसेक्यूटिवली इंडिया काफी समय से कम कोविड केसेस रिपोर्ट कर रहा था, लेकिन आज इंडिया ने पिछले 24 घंटे में 8029 नए कोविड केसेस रिपोर्ट करे हैं और इसके अलावा पिछले 24 घंटे में 4216 रिकवरीज भी हुई हैं। तो करंटली इंडिया में 40,000 एक्टिव कोविड केसेस हैं और जहां तक डेली पॉजिटिविटी की बात आती है तो ये भी 2.41% पहुंच गया है और जहां तक वीकली पॉजिटिविटी की बात आती है ये भी 1.75% आ गया है। लेकिन आज जो एक शार्प सर्ज जो रिपोर्ट करा गया है ये लगभग 3 या 4 महीने के गैप के बाद रिपोर्ट करा गया है और मेजरली कर्नाटका, महाराष्ट्र, केरला, तेलंगाना, यही 4-5 स्टेट्स हैं इंडिया में जो डेली ज्यादा कोविड केसेस को रिपोर्ट कर रहा है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो सूत्रों के मुताबिक हेल्थ सेक्रेटरी इस आने वाले हफ्ते में यानी तो हेल्थ मिनिस्टर एक इंपॉर्टेंट मीटिंग शेयर कर सकते हैं, जिसमें सेंटर स्टेट्स के साथ बातचीत करेगा और स्टेट्स को नई डायरेक्शंस देगा कि कैसे कोविड के जो केसेस राइज हो रहे हैं उनको कंट्रोल करने में स्टेट्स को क्या क्या करना चाहिए। कुछ समय पहले हेल्थ सेक्रेटरी ने बाकी स्टेट्स को तो बिल्कुल बोला था कि उनको अपनी टेस्टिंग बढ़ानी चाहिए, जो नए क्लस्टर्स है कोविड के उनको आइडेंटिफाई करना चाहिए और जीनोमिक सीक्वेंसिंग उन सैंपल्स ही करनी चाहिए जो इंटरनेशनल पैसेंजर से या जो नए क्लस्टर्स जो बन रहे हैं वहां पे जो रिपोर्ट करे जा रहे हैं। तो ये सारी डायरेक्शंस हेल्थ सेक्रेटरी ने ऑलरेडी स्टेट्स को दे दी हैं, लेकिन सूत्रों ने ईटी नाउ स्वदेश को बताया है कि आने वाले हफ्ते में सेंटर एक और मीटिंग चेयर कर सकता है स्टेट्स और यूटीज के साथ और नई डायरेक्शंस सेंटर दे सकता है स्टेट्स को ताकि कोविड के केसेस को जल्द से जल्द कंट्रोल किया जा सके। लेकिन ऑल इन ऑल अगर हम देखें तो इंडिया ने जो आज एक मेजर स्पाइक रिपोर्ट कराई लगभग 3-4 महीने के गैप के बाद रिपोर्ट किया गया है और अगले हफ्ते हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि सेंटर स्टेट्स को और डायरेक्शन दे सकता है कि कोविड के नंबर्स को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। दानिश, श्वेता, बहुत शुक्रिया कोरोना के लेटेस्ट अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए। तो क्लियरली सेंटर जो है स्टेट्स को और डायरेक्शन दे सकता है आने वाले हफ्तों में, क्योंकि कोरोना के जो बढ़ते हुए मामले हैं वो फिर से एक तरह से कह सकते हैं कि डर का माहौल पैदा कर रहे हैं देश में। अगर पिछले एक हफ्ते के आंकड़े को आप देखेंगे, कोरोना के केसेस जो हैं वो 2 गुने होते हुए दिखे हैं। एक और लहर का खतरा यहाँ पर मंडरा रहा है और इसी के चलते अगर आप देखें यहाँ पर पूरी तरह से अब सिचुएशन ऐसी नजर आ रही है कि आने वाले दिनों में हो सकता है मास्क भी अनिवार्य हो जाए। हमारी भी हिदायत आप लोगों के लिए यही है, हमारे व्यूअर्स के लिए यही है कि अगर जितना भी हो सके सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और क्योंकि केसेस में बढ़ोतरी फिर से हम देख रहे हैं तो बन सके तो मैंडेटरी इसे फॉलो कीजिए और मास्क पहनना सबसे ज़्यादा बड़ा रूल आप मानकर चलें। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं महंगाई की। महंगाई में जोरदार तेजी और खराब कंज्यूमर सेंटिमेंट की खबर के बाद शुक्रवार को अमेरिकी बाजार में भारी गिरावट देखने को मिली। डाउ जोन्स 0.3% यानी करीब 900 अंक गिरकर 31,392 पर बंद हुए, जबकि S&P 500 में करीब 3% और टेक्नोलॉजी हैवी स्टॉक्स इंडेक्स में कमजोरी दिखी, जिसका सीधा असर टेक्नोलॉजी हैवी इंडेक्स नैस्डैक पर पड़ता हुआ दिखा, जो कि 3.5% तक की गिरावट दिखा रहा था। डाउ जोन्स
के लगभग सभी शहरों में बिकवाली ही नजर आई। वहीं टेक की दिग्गज कंपनियां एप्पल करीब 4%, तो माइक्रोसॉफ्ट 4.5% और अमेजॉन 5% टूटकर बंद हुई। अमेरिकी शेयर बाजार के लिए पिछला हफ्ता बीते एक महीने का सबसे खराब हफ्ता रहा। 11 में से 10 हफ्तों में डाउ जोन्स 5% तक टूट चुका है। यही हाल S&P और नैस्डैक में भी देखने को मिला। इनमें भी पिछले 9 हफ्तों में 5.5% तक की गिरावट देखने को मिली है। उम्मीद से खराब महंगाई दर के आंकड़ों की वजह से अमेरिकी निवेशक बाजार को लेकर चिंतित दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि यूएस फेड आगे भी ब्याज दरों में बढ़ोतरी करेगा। अमेरिका में महंगाई पिछले 40 साल में अपने सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच चुकी है। मई महीने के CPI महंगाई दर के आंकड़ों की अगर बात करें 8.6% पर ये पहुंचते हुए दिखे हैं। पिछले लगभग 7 महीने से महंगाई दर लगातार नई ऊंचाइयों को छूती नजर आ रही है। तेल की कीमतों में आई तेजी और खाद्य पदार्थों की कीमत में आई तेजी से अमेरिका में CPI महंगाई 40 साल के ऊपरी स्तर पर पहुंच गई है। अप्रैल में महंगाई दर में मामूली कमी देखने को मिली थी, लेकिन मई महीने में ये 8.5% से बढ़कर 8.6%